हे गाइस, तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दिया था, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि हम लोग ऑक्सी एसिड्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, पैसेज ऑक्सी एसिड्स या बेंजोल, मतलब एक क्यूमुलेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कंप्लीटली। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इज दैट कि सपोज मुझे एक पैसेज दिया हुआ है ना, तो इस पैसेज में क्या बोला गया कि एक एक्स कंपाउंड है एंड एक्स इज द आईसी एसिड ऑफ सल्फर, एक्स इज आईसी एसिड ऑफ सल्फर, एक्स एक आईसी एसिड ऑफ सल्फर है। अब क्या बोला है, एक्स अगर आईसी एसिड है तो कुछ भी हो सकता है भाई, सल्फ्यूरिक हो सकता है, पायरोसल्फ्यूरिक हो सकता है, थायोसल्फ्यूरिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इट विल बी एनीथिंग। नाउ व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, एक्स अगर एक आईसी एसिड है तो एक्स के बारे में पहले उसमें क्या किया है, माइनस ओ किया है, मतलब एक्स से एक ओ कम कर दिया, फिर उसको डाइमर बना दिया, बी एक ओ कम करने से क्या हो रहा है, बी बन रहा है, बराबर है। और इस बी को क्या करते हैं, फिर डाइमर बना दिया और फिर उससे वाटर निकाल गया तो ई बन गया। ओके, देन नेक्स्ट एक्स जो है इसमें प्लस कर दिया। अब अगर डाइमर यहां पे बना रहे हो तो बेटा यहां पे तुम्हारे दो सल्फर नहीं हो सकते, है ना, बिकॉज हम लोगों ने पायरो है ना, पायरो सीरीज पढ़ी है, तो पायरो में मोनो का डबल होता है ना, मोनो मतलब जो सिंगल यूनिट होता है उसका डबल करके वाटर निकालते हो तुम लोग, तो देखो उसी हिसाब से चल रहा है ये एक्स है, एक्स में से एक ओ निकाला है और फिर उसको डाइमर बनाया है, तो यहां पे सल्फर एक ही हो सकता है, क्लियर। अब इस एक्स में से और एक ओ निकालो तो वही बी हो रहा है, बी में और एक सल्फर ऐड करो तो आई हो रहा है, क्लियर। मतलब ओ निकाल के एस, ओ निकाल के एस, मतलब ये तो थायोसल्फ्यूरिक जैसे केस दिख रही है मुझे कि भाई सर ये सल्फ्यूरिक अगर हो गया तो ओ निकाला और एस लगा दिया, मतलब ये थायोसल्फ्यूरिक हो सकता है। अच्छा, एक्स में और एक ओ डाल दिया तो एक डी बन रहा है, और डी में से अगर ओ निकाल दिया तो फिर से एक्स बनेगा, करेक्ट है, ये तो भाई सही बात है। मतलब यहां पे कुछ तो आईसी एसिड है और आईसी मतलब सबसे हाई है, और सबसे हाई है तो देखो अब सबसे हाईएस्ट इसमें है ये आईसी है, कैसे हमको सॉल्व करना है वो देखो, ये आईसी है और आईसी एसिड में तुम लोग अगर ओ ऐड कर रहे हो इसका मतलब क्या होगा, ओ ऐड कर रहे हो इसका मतलब है कि भाई ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसमें हाईएस्ट के बाद तुम लोग अगर ऐड कर रहे हो मतलब ये क्या होना चाहिए तुम्हारा, ऐसा एक ही हो सकता है, एक तो देखो पायरोसल्फ्यूरिक हो सकता है, और पायरोसल्फ्यूरिक में अगर वो ऐड करते हो तो मार्शल एसिड हो सकता है ना, पायरोसल्फ्यूरिक में भी +6 होता है, ये मार्शल हो सकता है, और ये सल्फ्यूरिक हो सकता है तो ये कैरोज एसिड हो सकता है। लेकिन पायरो से ओ निकालोगे तो ये H2SO6 हो जाएगा, और उसका डाइमर बनाओगे तो ऐसा कोई एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आई थिंक एक्स क्या होना चाहिए तुम्हारा, एक्स इज सल्फ्यूरिक एसिड, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स इज सल्फ्यूरिक एसिड, एक्स सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अगर एक्स सल्फ्यूरिक एसिड है तो देखो अभी पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, एक्स में से तुम लोगों ने एक ओ कम कर दिया तो तुम्हारा बी बन गया, बी क्या हो जाएगा देखो, बी इज H2SO4, H2SO3, इसका डाइमर बनाओगे और एक वाटर निकालोगे मतलब पायरोसल्फ्यूरस, मतलब H2SO5, क्लियर, ये हो गया ई। अब यहां से बी ये H2SO5 है ना, बी मतलब एक ओ निकाल के, और बी एक ओ निकाल के हो गया है ना, मतलब एक ओ निकाल के ये हो गया, और इसमें एक सल्फर डाल दिया मतलब क्या हो जाएगा, बी इज वॉट, इट इज -O, एक्स -O +S, तो एक्स क्या था, -O करेंगे +S करेंगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला, सी -O मतलब H2SO3 एंड +S मतलब H2SO3, दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन, ये हो गया I, X B E I। अच्छा डी पे जाते हैं, डी क्या है, +O, डी है +O, मतलब डी मतलब क्या हो जाएगा, H2SO5 कैरोज एसिड हो सकता है, -O मतलब X, और X से वाटर निकाल दिया तो X से वाटर निकालोगे तो मतलब हो जाएगा SO3, दिस H इज SO3, ठीक है। इसका जो है क्या कर दिया हम लोगों ने, डाइमर डी का, अच्छा डी से गए हम लोग 2x गए, मतलब ये है 2x, इट इज H2 मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड का डाइमर माइनस वाटर, मतलब सी हो गया तुम्हारा पायरोसल्फ्यूरिक हो गया,
इट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, डाइमर माइनस वाटर, और इसमें अगर O ऐड कर देते हो तो जी मतलब क्या हो जाएगा, H2SO8, ये हो गया। तो देखो हमारे पास ये सब आ गए, ये ऑक्सिडाइज्ड एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो अब हमको हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑक्सिडाइज्ड एसिड हैव द सेम बेसिसिटी, सेम बेसिसिटी मतलब सेम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब देखो एक्स एंड बी, एक्स एंड बी की बात करते हैं। एक्स क्या है, एक्स की बेसिसिटी कितनी है, एक्स की बेसिसिटी है 2 एंड बी की बेसिसिटी भी है 2, तो दोनों की 2 है। बी एंड आई, बी की 2 है, आई की भी 2 ही है, आई की भी 2 ही है, ठीक है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 होती है बेटा, दिस थायोसल्फ्यूरिक एसिड, OH OH थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसके भी 2 है, चलो ये भी आ गया, ये भी 2, ये भी 2। एक्स एंड ई, एक्स के 2 है और ई H2S2O5, H2S2O5 इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरस, इसकी भी 2 ही होती है, पायरोसल्फ्यूरस, ये भी 2 है। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट, इट इज डी, डी इज द आंसर टू क्वेश्चन। चलो तुम लोग वैसे सॉल्व, ए अभी मैं कर रहा हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो दे रहा हूं तुमको पहले अटेम्प्ट करना है, फिर मैं आई एम गोइंग टू टेल यू द अप्रोच। मैंने तुमको इस क्वेश्चन में अप्रोच बताया कि कैसे करना चाहिए, इसके बाद और एक पैसेज देता हूं मैं ऑक्सिडाइज्ड एसिड से रिलेटेड, इसको तुम लोग अटेम्प्ट करना है, फिर एक मिनट बाद मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो अनदर क्वेश्चन, द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज व्हाट, और एक क्वेश्चन है इसमें इसी पैसेज में, द अनदर क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी SOS लिंकेज आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड टी, टी है क्या यहाँ पे, आई, सॉरी, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ आई, हाउ मेनी SOS linkages, how many SOS linkage are there in I। अब I क्या है बेटा हमारा, और इसके लिए ऑप्शन है बेटा हमारे पास, क्या क्या ऑप्शन है, 1 2 0 3, 1 2 0 3, A is 1, B is 2, 1 0 3, ठीक है। तो आई क्या कंपाउंड है, आई है हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें कोई SOS लिंकेज है क्या, नहीं, सो योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज सी, ठीक है, योर आंसर इज सी। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है वो, ठीक है। देखो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल सी क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको देखना है वो। ओके, so see the next question is, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, A B C and D are 4 compound, A B C and D are 4 compounds, 4 कंपाउंड है, ओके। व्हाट इज गिवन, A माइनस वाटर, A से अगर वाटर निकाल दिया तो मिल रहा है B, फिर हो रहा है 2 इंटू ए माइनस वाटर तो मिल रहा है C प्लस O तो मिल रहा है D, और A माइनस O इज H3PO3, A माइनस O कौन है, H3PO3 है, और O मतलब ऑक्सीजन है बेसिकली, ठीक है।
So the question that we are having is oxidation state of central atom in compound C. First question is oxidation state of central atom in C. C में क्या ऑक्सीजन स्टेट होनी चाहिए? ऑप्शंस आर 5430, 5430. Second question, based on this passage, how many POP linkages are present in the hexameric form of compound B? How many POP linkages are there in hexameric form of B? B के हेक्सामेरिक फॉर्म में कितने होने चाहिए? ऑप्शन है बेटा हमारे पास, ऑप्शन है 5067, 5067. तो देखो अभी होगा क्या, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करो. आई एम गिविंग यू द अनदर क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं ये डिस्कस करता हूं तब तक, ठीक है. आई एम गिविंग अनदर क्वेश्चन ऑन ऑक्सिक एसिड इटसेल्फ. See, the next question is element A having 5 electrons in its valence shell and principal quantum number value for last electron is 3. The IC acid of element A is a tribasic acid, and its corresponding salt is known as 8, and its corresponding salt is known as 8. Okay, 8 salt. The earth acid of A is a diabasic, and its corresponding salt is known as 8. So the questions are, first question, 2 into IC acid of A minus water equal to X, and how many sigma bonds are present in X? Options are 10, 12, 8, none of these. Next question, N into IC acid of A minus water equal to yn. If n equals to 3, how many atoms are sp3 hybridized in Y? sp3 hybridized in Y. Okay, 9, 10, 3, 12. 9, 10, 3, 12.
And the third question for this passage is what? X minus 1 oxygen atom. X minus 1 oxygen atom equal to Z. How many AA bonds are there in Z? How many AA bonds in Z? How many AA bonds are present in Z? Okay. So, beta, these are the questions. These are the questions which are based on oxy acid. Now, you have to answer it. First, so see, ये तो बड़ा सिंपल सा होना चाहिए बेटा. ये देखो आप, you have to try these questions. इनको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा हमारा? देखो, ए बी सी डी आर 4 कंपाउंड्स, ए माइनस वाटर इक्वल टू बी. अभी हमको देखो यहाँ पे सीधा दिया हुआ है, ये क्या है? H3PO3. तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं. तो ये अगर H3PO3 है तो ए क्या होगा? ये हो जाएगा H3PO4. ए H3PO4 है तो ये अगर H3PO4 हो गया, ए से वाटर निकाल दोगे तो बी क्या हो जाएगा? HPO3. और ये अगर HPO3 है, ये डाइमर माइनस वाटर है, मतलब ये क्या होगा? पायरो होगा, मतलब H4P2O7. और C जो है वो एक O ऐड कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा? H4P2O8 बराबर एक पेरोक्साइड लिंकेज आ जाएगी. मतलब नाउ व्हाट इज आस्क्ड? सी में सेंट्रल एटम की स्टेट. तो बेटा पायरो में जनरली चेंज नहीं होती है, पायरो सल्फ्यूरस के अलावा, मतलब एवरेज चेंज नहीं होती है, उसमें भी इंडिविजुअल चेंज होता है. तो H4P27 का क्या हो जाएगा? H4P27 मतलब ये स्ट्रक्चर कितना बेटा? फास्फोरस +5. तो आंसर इज +5. देखो आपका आया नहीं आया. हाउ मेनी पीओपी लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन बी? बी क्या है? अच्छा, हेक्सामेरिक फॉर्म ऑफ बी. HPO3 का हेक्साफर, दैट इज ये मेटाफॉस्फोरिक है, दैट इज हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक. करेक्ट है. तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग? POP बराबर है. हम लोगों ने क्या देखा? इसका ट्राइमर देखा था, ऐसे हो जाएगा तुम्हारा POP. POP 1 2 3 4 5 ये होगा हेक्सामेरिक फॉर्म ऑफ HPO3. एक दो तीन चार पांच 6 6. तो हाउ मेनी पीओपी लिंकेज आर देयर? सी 1 2 3 4 5 6. there are 6 linkages. ठीक है. नाउ हो गया. ये आई होप सबका आया होगा बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबसे बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन. ठीक है. तो ऑक्सी एसिड के क्वेश्चन ऐसे आएंगे और ऐसे लिंकेजेस के ऊपर क्वेश्चन आपको हर बार पूछे जाते हैं आईआईटी में. ठीक है. बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. आईआईटी में सिंपल होते हैं कि भाई हाँ ये कंपाउंड है तो इसमें हाउ मेनी लिंकेज आर देयर, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड देयर. जैसे इस बार ही आया था CrO5 के बारे में पूछा गया था. ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन बोला है हमको, क्या बोला है? एलिमेंट ए हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. अब बेटा 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल मतलब ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई. एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज 3. तो थर्ड शेल में हो गया, थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कौन हो गया? ये जो ए हो गया ये तुम्हारा फास्फोरस हो गया. कौन हो गया? फास्फोरस. सो ए इज फास्फोरस. ए इज फास्फोरस. द आईसी एसिड ऑफ एलिमेंट ए इज ट्राइबेसिक. तो ए का जो आईसी एसिड है मतलब H3PO3 H3PO4 और वो फॉस्फेट बना देता है, और जो उसका अस एसिड है हो जाएगा H3PO3, दो आईटी बना देता है और ये डायबेसिक होता है. ओके. तो हमको पता चल गया भाई एसिड कौन है. अब 2 इंटू आईसी एसिड माइनस वाटर मतलब ये हो जाएगा पायरोसल्फिर पायरोफॉस्फोरिक एसिड.
डाइमर माइनस वाटर इज पायरो, वो बना चुके हम लोग, वहीं पे बना चुके हैं। सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इट, कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो तेरा 12 सिग्मा बॉन्ड्स। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so there are 12 sigma bonds. 12 sigma bonds are present in X compound. Okay, then N into IC acid, N मतलब N से मल्टीप्लाई किया है किसको, IC acid को, N into अच्छा N into IC acid of A minus water, तो IC acid जो है H3PO4 उससे पहले वाटर निकाला है, इससे वाटर अगर निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और उसका N कर दिया, जैसे यहाँ पे भी था हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक है ना, तो उसने बोला है YN है, अगर N की वैल्यू 3 है तो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक बन जाएगा बेटा, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक। तो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक की बात करते हैं हम लोग, ये मिटा दे रहा हूं मैं। तो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक की अगर बात करते हैं तो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक में क्या पूछा है हमको, हाउ मेनी एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाउ मेनी एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन ट्राई मेटाफॉस्फोरिक। ओके कर लेंगे यार, क्या कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या आ जाएगा, देखते हैं कौन कौन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है चलो देखो, ये 1 2 3 4, ये एक sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3, ठीक है क्लियर है। फिर ऑक्सीजन 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, sp3 sp3 sp3, ठीक है। और ये बाहर वाला OH OH 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, sp3 sp3 sp3। How many sp3 atoms are there? There are 9 sp3 atoms. So answer is what? It is A, that is 9. And the last one is, अगर X जो बना है मेरा, X क्या है मेरा, पायरोफॉस्फोरिक, राइट। X जो था मेरा पायरोफॉस्फोरिक था, उसमें से मैंने एक O हटा दिया, तो हाउ मेनी A बॉन्ड्स इन Z, A बॉन्ड कितने होने चाहिए, ठीक है। और इसके ऑप्शन है बेटा हमारे पास, द ऑप्शंस आर गिवन 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शंस, 2 1 3 4, ठीक है। अब देखो X माइनस O, X क्या था तुम्हारा, X था H3H4 H4P2O7, इसमें से माइनस O कर दोगे तो क्या बन जाएगा, H4P2O6। अब ये H4P2O6 है, ये हमको पता है बेटा, इसका हम लोगों ने क्या बोला था, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, क्या था, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, पायरो में से O निकाला था, है ना। तो अब ये H4P2O7 में से H4P2O7 तो ये होगा, दिस इज H4P2O7, करेक्ट। अब इसमें से अगर तुम लोग O निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, देखो इसमें से अगर O निकालते हो तो तुम लोग ये O निकाल सकते हो या तो ये O निकाल सकते हो। तो मैंने इसके 2 स्ट्रक्चर बताए थे तुमको, एक हाइपोफॉस्फोरिक और एक आइसो हाइपोफॉस्फोरिक। तो अगर तुम लोग हाइपोफॉस्फोरिक लेते हो तो हाइपोफॉस्फोरिक तो ये करेंगे हम लोग, और अगर आइसो हाइपो लेते हो तो वो तो ये हो जाता था। अब उसने नाम तो बोला नहीं है, उसने बोला है X माइनस 1 ऑक्सीजन इक्वल टू Z, और Z में कितने A बॉन्ड्स है। तो देखो ये अगर स्ट्रक्चर लेते हो तो 0 बॉन्ड, और ये स्ट्रक्चर लेते हो तो 1 बॉन्ड। तो मैंने बोला था एनसीईआरटी में ये वाला दिया हुआ है हमको, करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दैट और आंसर इज व्हाट, और आंसर विल बी 1। ओके सर आंसर विल बी 1। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज व्हाट, इट इज 1। क्लियर है बेटा, ओके नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो आई होप कि ऑक्सी एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन तुमको समझ में आ गए होंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। यू हैव टू यूज द रेट्रोसिंथेसिस, रेट्रो मतलब जो दिया है उसको यूज करो। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम लेने वाले बेटा आज हम लोग,
आपको अटेम्प्ट करना है, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यहाँ पे, बट पहले आपको अटेम्प्ट करना है ये सब। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज रिगार्डिंग VACPR थ्योरी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है अपने पास, द डायपोल मोमेंट ऑफ HX मॉलिक्यूल इज 1.2 डिवाइड dipole moment, the question is that the dipole moment of HX molecule, एक HX molecule दिया है इसके dipole moment है 1.2 डी बाय, the dipole moment of HX molecule is 1.2 डी बाय, okay, and the thing is if the internuclear distance between HX, internuclear distance between HX, internuclear distance between HX is what, 0.8 angstrom, 0.8 angstrom, ठीक है, then the percentage ionic character in HX molecule is, percentage ionic character in HX molecule is, HX मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन बोला गया है, तो हाउ डू यू आंसर दैट क्वेश्चन, दैट विल सी। तो हमको ऑप्शंस दिए हुए, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी आर हैविंग, 31.25, 50, 50, 14 एंड 25। बड़ा सिंपल सा सवाल है बेटा ये। देखो क्या क्वेश्चन होगा, देखो डायपोल मोमेंट वैसे सिंपल इंटीजर टाइप में मेंस में वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। क्या होगा, तुमको क्या दिया है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन एक्सपेरिमेंटल, बराबर है, इनटू 100, ऑब्जर्व कितने दी है 1.2, और सॉरी ये क्या है तुम्हारी ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, क्लियर। सो 1.2 तुमको ऑब्जर्व दिया, दैट इज एक्सपेरिमेंटल, और अभी मुझे निकालना है कि भाई होना कितना चाहिए, तो 100% आने के लिए कितना होना चाहिए, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, बराबर है, क्यू कितना होता है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 ESU, डी कितना है 0.8 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, what will do 4.8 into 10 power minus 10 ESU into 0.8 into 10 power minus 8 centimeter, so it will be 4.8 into 8 d by, because 10 power minus 18 ESU centimeter equal to 1 centimeter, 1 d by 1 d by equal to 10 power minus 18 ESU centimeter। ये क्या हो जाएगा, देखो 0.8, इसको सॉल्व करेंगे तो रहने देते ऐसे ही, कट रहा है इसलिए रहने देते वैसे ही, ओके। सो इतने आ जाएगा आंसर तुम्हारा, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे 4.8 इंटू 0.8, क्लियर, और ये आ जाएगा इंटू 100। अब ये इसका कितना टाइम्स हो रहा है, इसका 1/4 टाइम्स हो रहा है, सो 1/4, सो 1/4 इंटू इसको लिख दूंगा 0.8 को 8/10, 8/10 मतलब 10 ऊपर चला गया, इंटू 100, ठीक है। ये देखो कितना आ जाएगा तुम्हारा, दिस विल बी 2 से अगर डिवाइड कर देते हो तो इट विल बी 1000
अपॉन 32, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 250 बाय 8, तो कितना आ रहा है देखो 8 3 ज़ा 24, एक रह गया 8 1 8 2 31.25%. What is the percentage ionic character in the given molecule? It is 31.25%. ठीक है, so answer is 31.25%. Okay, so ये सवाल था जो न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप था, इतना डिफिकल्ट था नहीं, काफी इजी था. अब कुछ बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. तो देखो डायपोल मोमेंट में मैंने बता दिया, डायपोल मोमेंट में ये सब क्वेश्चन आ सकता है ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड. नेक्स्ट डायपोल मोमेंट में और जो सवाल आएंगे वो कैसे आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं. एमओटी तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, वहां पे मैंने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बेटा. ओके, सो मैं बाकी क्वेश्चन डिस्कस करने का ट्राई करता हूं. ठीक है, जैसे ऑक्सी एसिड हो गया अपना, फिर डायपोल मोमेंट हो गया. नेक्स्ट अगर बात करते हो तो देखो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एनो बॉन्ड लेंथ. एनो बॉन्ड के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, या which of the following has the highest, which of the following has highest NO bond length. क्लियर, देखो ऑप्शन है हमारे पास NOCl, NOBr, NOF और 4 ऑल आर सेम. तो अब देखो NO की बॉन्ड लेंथ की बात करनी है बेटा मुझे, उसकी NO. अब देखो कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, NO X लिख देता हूं मुझे X. ठीक है, अब NO में हमारा बॉन्ड लेंथ का पैरामीटर क्या है, बॉन्ड लेंथ का पैरामीटर होता है सबसे पहले साइज, फिर बॉन्ड ऑर्डर, फिर परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड देन बेंड्स रूल. ये यूज करते हैं हम लोग, बराबर है. तब NOX, खाली X बदल रहा है, यहां पे X बदल रहा है, तो अब देखो क्या होगा, NO ओवरलैपिंग देखते हैं, नाइट्रोजन हर बार 2sp2 होगा, ऑक्सीजन 2p होगा, तो ओवरलैप तो तीनों में सेम ही होगी. साइज सेम है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, sp2p sp2p सेम है, मतलब अभी क्या यूज करना पड़ेगा, बेंड्स रूल. यू हैव टू यूज द बेंड्स रूल. और बेंड्स रूल क्या बोलता है, देखो बेंड्स रूल बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आ गया, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है एंड ब्रोमीन है, तो कोई अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आ गया तो यहां पे कौन सा कैरेक्टर कम हो जाएगा, एस कैरेक्टर कम होगा. तो अगर यहाँ पे एस कैरेक्टर कम हो रहा है तो इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यहां पे भी सेम होगा. तो आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव उतना यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा, मतलब हियर सपोज मैं अगर ऐसे डैश वाइज, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर चलो मान लेते 3 बार बढ़ गया, यहाँ पे 2 बार बढ़ गया और यहाँ पे 1 बार बढ़ गया. क्या एस समझने के लिए, तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर तो इसमें है ना बेटा, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर इसमें है, सबसे कम एस कैरेक्टर इसमें हो गया यूजिंग बेंड्स रूल. तो जितना एस कैरेक्टर कम उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा. तो व्हाट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, योर आंसर टू योर क्वेश्चन इज व्हाट, NOBr. NOBr इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. इसी इसमें अगर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, मतलब इन तीनों में बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा. तो उसके लिए मैंने तुमको पैरामीटर्स बताया. सबसे पहले चेक करो हाइब्रिडाइजेशन, और बाद में sp2 sp3 है और लोन पेयर है, तो साइज चेक करो, साइज. ठीक है, थर्ड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, फोर्थ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड बॉन्डेड एटम एंड ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, कुछ नहीं होता है कैसे भी करो, देन साइड बॉन्डेड एटम. ओके, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp2 sp2,
अब ये O है और F है, जितना साइज बढ़ जाता है उतना बॉन्ड एंगल खुल जाता है। बट यहाँ पे फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन थोड़ा बढ़ गया, ब्रोमीन और बढ़ गया, तो ये एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। बोला अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो क्या एंगल होना चाहिए तुम्हारा, व्हाट इज द ऑर्डर, इट इज गामा greater than beta greater than alpha. This is what order for what? This is what order for bond angle. Okay. So ऐसे सब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड. Then one more question is there. Suppose if I talk about what? अगर मुझे बात करनी है बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन. We have to compare bond angle for which species? NO2 minus, then NOF and O3. How to compare? Suppose NO2 is alpha, this is beta and this is gamma. Okay. So see how do you get the order for this compound. तुमको कैसे ऑर्डर निकालना चाहिए, बस पैरामीटर यूज करो यार ऐसे. तो देखो पैरामीटर्स क्या बोलते हैं, एन, और ये साइज में ना, साइज का मतलब होता है बेटा ग्रुप वाइज. पीरियड में साइज सेम मानते हैं हम लोग, ग्रुप में बदलना चाहिए, ग्रुप में चेंज होना चाहिए, ग्रुप चेंज नेसेसरी, ग्रुप चेंज. ठीक है, ऐसे सॉरी ग्रुप चेंज बोलता हूं, पीरियड चेंज मतलब नीचे नीचे बदलना चाहिए वो. ठीक है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड ऐसे होना चाहिए. अब NO2 माइनस ये ऐसा बन गया, NOF ऐसा हो गया और ओजोन ऐसा हो गया. अब देखो सबसे पहले चेक करो हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, sp2 sp2 sp2. हाइब्रिडाइजेशन सेम है. साइज देखो सेकंड पीरियड सेकंड पीरियड सेकंड पीरियड सेकंड पीरियड सेकंड पीरियड सेकंड पीरियड, साइज सेम ही है भाई. अब देखो लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, सब सेम है. अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की बात करते हो तो अगर मैं सोचा जाए तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो ये जो है इधर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन इधर साइड बॉन्ड एटम चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, पहले इन दोनों को कंपेयर कर देता हूं. किसको, इसको और इसको, बिकॉज इन दोनों का इतना पार्ट सेम है, इतना पार्ट सेम है, इसका भी इतना पार्ट सेम है और बाकी पैरामीटर भी सेम है, खाली सेंट्रल एटम बदल रहा है. तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, मतलब ओजोन का जो बॉन्ड एंगल होगा, ओजोन का जो बॉन्ड एंगल होगा, सपोज दिस अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, तो गामा इज ग्रेटर देन अल्फा. ये तो आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के भी आप पे. ओके, और अब नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है, अब ये कंपेयर नहीं कर पाया मैं इसके साथ बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन आ गया था. अब मैं कंपेयर इसको और इसको कर सकता हूं, देखो क्यों. अब मेरा नेक्स्ट पैरामीटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड बॉन्डेड एटम. यहां पे देखो सेंटर एटम नाइट्रोजन, सेंटर एटम नाइट्रोजन, साइड ऑक्सीजन, ये ठीक है, लेकिन यहां पे कौन है O माइनस और यहां पे कौन है F. अब जैसे ही तुम्हारा साइड बॉन्डेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे तुम्हारा बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है. और यहाँ पे कौन है फ्लोरीन और यहाँ पे कौन है ऑक्सीजन, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन, मतलब यहाँ पे एंगल कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन बीटा. सो व्हाट इज द नेट ऑर्डर, देखो गामा ग्रेटर देन अल्फा एंड अल्फा ग्रेटर देन बीटा. व्हाट इज द नेट ऑर्डर, गामा ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा. सो दैट इज व्हाट योर आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ओके, तो अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई हाँ इनका बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर दो, दैट वी कैन कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते बेटा हम लोग थोड़ा VSEPR से बात कर लेते हैं. VSEPR VBT,
सपोज द क्वेश्चन आज इज व्हाट, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बना सकते हैं. सपोज द क्वेश्चन विल बी लाइक, what is the difference between bond angle of cationic and anionic part of Cl2O6. Cl2O6 में कटायनिक और अनायनिक में क्या होना चाहिए डिफरेंस उनके बॉन्ड एंगल में, ठीक है, पार्ट ऑफ Cl2O6 सॉलिड. अब बेटा पता है Cl2O6 तो गैस होता है, बट Cl2O6 सॉलिड में हम लोगों ने देख चुके हैं कैसे होता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एंगल ऑफ कटायनिक एंड अनायनिक पार्ट ऑफ Cl2O6 सॉलिड. तो Cl2O6 सॉलिड जो होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, दैट विल एग्जिस्ट एज व्हाट, ClO2 प्लस एंड ClO4 माइनस. अब ClO2 प्लस का क्या होगा देखो, ClO2 plus, and what is ClO2 minus? ClO4 minus is ClO4 minus. So ClO4 minus is perfectly sp3. perfect sp3 बेटा, perfect sp3, ठीक है. डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट का मतलब समझाया था मैंने तुम लोगों को, all bond orders are same, all side bond atoms are same. Okay, that is perfect, regular, डेफिनेट, ठीक है. यहां पे एक लोन पेयर आ गई. अब ये हो गया sp2, ये हो गया sp3, करेक्ट. अभी sp2 मानते हैं कि भाई चलो 120 के आसपास होगा लोन पेयर के वजह से, हल्का सा ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर है, डबल बॉन्ड है, और ये लोन पेयर डबल बॉन्ड है, तो ये रिपल्शन ज्यादा ही होगा वैसे, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा 120 से. चलो मान लेते हैं 120 ही ऑलमोस्ट है ना, क्योंकि हम लोगों को आंसर होगा इंटरमीडिएट रेंज में, ऐसे एग्जैक्ट निकालना नहीं पड़ता है. तो तुम्हारा जो डिफरेंस होगा क्या होगा, इसको अगर मैं 120 मान लेता हूं और ये कितना हो जाएगा 109. व्हाट विल बी आंसर, 120 minus 109.5, दैट इज योर आंसर विल बी 10.5 डिग्री. 10.5 डिग्री. समझ में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. फिर कभी कभी पूछता है व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ अनायनिक और कटायनिक पार्ट ऑफ व्हाट, कटायनिक पार्ट ऑफ PCl5 सॉलिड. PCl5 सॉलिड का कटायनिक पार्ट क्या होगा, PBr5 का कटायनिक पार्ट का हाइब्रिडेशन क्या होगा. तो वहां पे देखो PCl5 सॉलिड बोला तो अलग है, PCl5 गैस बोला तो अलग है, बिकॉज PCl5 गैस मतलब तो sp3d हो गया तुम्हारा, है ना. अच्छा, वहां पे और एक सवाल आते, एक अच्छा सवाल करते हम लोग. हमारे पास कंपाउंड दिया बेटा IO2F2, माइनस, ठीक है. इसमें पूछा गया कि IO2F2 माइनस, सही है क्या, IO2F2 दो इधर, हाँ ठीक है, चलेगा बेटा, बिल्कुल चलेगा. IO2F2 माइनस के रिगार्डिंग हमको अगर क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है. सेकेंड, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर होने चाहिए ऑन सेंट्रल एटम. Third, how many total lone pairs in the compound? Total lone pairs in the compound. Clear? And then next is what? ठीक है, इतना कर लेते पहले, फिर देखते, फिर सोचते, पाई बॉन्ड्स वगैरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग.
तो देखो IO2F2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे वो सोचो पहले। आयोडीन कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बोला जैसे भी O2F2 माइनस आता है और माइनस और ऑक्सीजन दिखा तो एक O माइनस ले लेना, मतलब एक तो O माइनस हो गया तुम्हारा। अब ऑक्सीजन की जरूरत 2 इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर कर दिया। फ्लोरीन की जरूरत 2, मतलब एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन, ये बन गया दोनों IO2F2 माइनस। तो क्या कर लेंगे हम लोग इसका, अगर प्रॉपर शेप पूछेगा नेक्स्ट सवाल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का शेप क्या होना चाहिए ये पूछ लेगा। तो देखो मॉलिक्यूल का शेप भी पूछा है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, सी इट विल लाइक क्या बन जाएगा, देखो एक 1 2 3 4 5 sp3d हो गया, और sp3d मतलब ट्रायगन बाय पिरामिडल। लेकिन शेप क्या बनेगा, देखो क्या बोलता है, लोन पेयर कहां पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल, और यहां पे आ जाएगा डबल ओ और O माइनस, और ये रेजोनेंस में, देखो रेजोनेंस में, ठीक है। मतलब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने गया तो 2 और 1 3, तो आयो का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा 3/2, आयो का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3/2। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा क्या, दिस इज व्हाट योर IO2F2 माइनस। क्लियर, नाउ विल टॉक अबाउट दिस। तो ये IO2F2 माइनस का शेप क्या हो गया, तो आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। व्हाट इज शेप, सीसॉ, सीसॉ इज द शेप, सीसॉ इज द शेप, राइट। हाउ मेनी, व्हाट इज हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन में निकाल लिया हम लोगों ने, व्हाट इज हाइब्रिडेशन, sp3d, क्लियर, sp3d इज हाइब्रिडेशन। नाउ हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर ऑन अ सेंटर एटम, सो कितने लोन पेयर है सेंटर एटम के ऊपर, देयर इज 1 लोन पेयर। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल लोन पेयर इन द कंपाउंड, टोटल लोन पेयर देखो बेटा, दो टोटल 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 और 3 8 11, मतलब 3 3 9 3 12, 12 और 2 14, 3 फ्लोरीन के ऊपर 3, फ्लोरीन के ऊपर 3, O माइनस के ऊपर 3, 9 9 और 2 11, 11 और 1 12। सो हाउ मेनी टोटल लोन पेयर्स, 12 लोन पेयर्स। अगर पूछा गया व्हाट इज द, इज देयर एनी पाई बॉन्ड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का नेचर क्या है, तो क्या करेंगे, देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d, मतलब इसके पास तो डी पी बची नहीं है, मतलब ये क्या यूज करेगा, और ये आयोडीन है मतलब ये 5d यूज करेगा, 5d वैलेंस शेल क्या होती है 5th शेल, ओके, और ऑक्सीजन क्या यूज करेगा हमेशा 2p। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, 2p पाई 5d पाई, मतलब p पाई d पाई, p पाई d पाई, p पाई d पाई इज द नेचर ऑफ द पाई बॉन्ड फॉर्म। ओके, क्लियर है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट IO2F2 माइनस, इज इट क्लियर। अब इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं यार, सो मेनी वेरिएशंस यू कैन डू, काफी सारे वेरिएशंस हम लोग कर सकते हैं इसमें। देयर इज नो, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर यहाँ पे अगर मुझे पूछा गया कि व्हाट इज द लेंथ, है ना, अच्छा ऑर्बिटल लेंथ और एक्सियल लेंथ के ऊपर भी सवाल आ सकता है, मोर देन वन का सवाल बन सकता है इस स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियर, नेक्स्ट ये हो गया हमारा किससे रिलेटेड, ये कर लिया हम लोगों ने VSEPR से रिलेटेड। एक आध क्वेश्चन हम लोग ले लेते VBT के ऊपर, ओवरलैपिंग, रिगार्डिंग ओवरलैपिंग। देखो तो ओवरलैपिंग से क्या सवाल आ सकता है, बोलेगा कि सपोज इफ Z is INA, Z क्या है INA, then number of pi bonds which are formed due to p pi d pi overlapping are of the nature,
कौन से नेचर के होने चाहिए, पी पाई डी पाई, ठीक है। तो अगर Z आयन है, Z आयन है, देखो सोचना कैसे, Z आयन है मतलब P की कौन सी वाली, Z अगर आयन है तो P की कौन सी वाली पाई बॉन्ड बना सकती है, PX और PY, क्लियर। अब मुझे बताओ PX और PY पाई बॉन्ड बना सकती है, तो PX के साथ अब PX को पैरेलल वाली चाहिए, मतलब D में क्या होना चाहिए, X होना चाहिए और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंटेन होनी चाहिए उसी, बिकॉज एक X ऐसा है ना, ये PX है, सपोज ये PX है तो ये ऐसा होना चाहिए, ये PX है तो ये PX DXY ऐसा कुछ तो होना चाहिए, तो X को ऐसे X होना चाहिए, मतलब उसमें X तो होनी चाहिए लेकिन O कहां पे होनी चाहिए, उसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में कंटेन होना चाहिए, हम लोगों ने देखा था पी पाई डी पाई में। सो PX के साथ क्या होगा, DXZ, क्लियर, और PY के साथ क्या होगा, DYZ। सो दिस टू टाइप ऑफ पाई बॉन्ड हैज अ फॉर्म, बराबर है कि नहीं। और अगर पी पाई डी पाई जो तुम्हारा होगा वो पाई ही होगा। अगर मुझे बोला कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ द डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड किसकी वजह से बनेगी, तो Z अगर तुम्हारी आयन है तो डेल्टा कौन बना सकता है, एक तो DXY DXY, या तो DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो तरीके डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दे विल फॉर्म द डेल्टा बॉन्ड, क्लियर है बेटा, ओके। सो वीबीटी में ऐसे तो डिफिकल्ट नहीं, अगर आपको ये सब आते हैं ओवरलैपिंग तो इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आज लाइक प्लेन्स, प्लेन्स के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन। सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल दे दिया, मान के चलो ये मॉलिक्यूल दिया है मुझे, एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं हम लोग, ये ले लिया कंपाउंड, ठीक है, और इसमें पूछा है मैक्सिमम एटम्स लाई इन अ प्लेन, मैक्सिमम एटम्स लाई इन अ प्लेन, एक प्लेन में कितने एटम्स मैक्सिमम, एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम लाई कर सकते हैं, ये मेरे को सवाल पूछा हुआ है बेटा, क्लियर है। एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम्स लाई कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो हाउ डू वी सॉल्व। देखो ये बेंजीन है, तो बेटा यहाँ पे हम लोग हमेशा गलती क्या कर देते हैं पता है, हम लोग हाइड्रोजन को मिस कर देते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन। अब देखो ये प्लेनर है sp2 sp2 sp2, और ये क्या है sp3, अब ये sp3 है मतलब एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और एक जन प्लेन में आएगा, तो देखो कितने मैक्सिमम एटम आ सकते हैं प्लेन में, ये sp2 है तो ये तो खुद तो आएगा, इसके बगल के तीनों, ये sp2 है तीनों, ये sp2 है 1 2 3 sp2 1 2 3 sp2 1 2 3 sp2 1 2 3, और ये sp3 है तो इसके बगल के दो, एक तो आ गया तो इसके साथ और एक ले लेता हूं, तो देखो मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में आ रहे हैं, ये 6 12 और इसके साथ और एक, हाउ मेनी मैक्सिमम एटम्स आर लाइंग इन अ प्लेन, 13। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज व्हाट, आंसर टू योर क्वेश्चन इज 13। सो मैक्सिमम 13 एटम्स दैट कैन लाई इन अ प्लेन, तो 13 एटम एक प्लेन में लाई कर सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर मेंस का सवाल था, 1-2 साल पहले सवाल आ चुका है इसके ऊपर, क्लियर। फिर एक प्रीवियस ईयर आईआईटी का भी सवाल कर लेते बेटा, रिगार्डिंग दिस प्लेनारिटी। देखो एक मोर देन वन करेक्ट में क्वेश्चन आया था, क्या आया था, और उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आपको समझ जाएगा बिकॉज मैंने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के टाइम पे कंफर्मेशन, कंफर्मेशन मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन, कि अगर आपका जो सिंगल बॉन्ड है उसके अबाउट आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंफर्मेशन। तो वो क्वेश्चन क्या था, द क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स are planar in all its possible conformation, सभी कंफर्मेशन में वो प्लेनर होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है, सभी कंफर्मेशन मतलब आप किसी भी एंगल पे घुमाओ वो प्लेनर ही दिखना चाहिए आपको,
और इसके ऑप्शन थे, दिस इज द मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन, ओके। and the options are given as CH2 double bond C double bond O. Second option CH2 double bond C double bond CH2. Third option HC triple bond C CH double bond CH2. And the fourth option is CH2 double bond CH CH double bond CH2. अब देखो होगा क्या, उसने क्या बोला है, रीड केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर प्लेनर इन ऑल इट्स पॉसिबल कन्फर्मेशन। जितने भी कन्फर्मेशन पॉसिबल है, मतलब अगर आप उसको सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करना चाहोगे तो सबके सब कन्फर्मेशन में क्या आना चाहिए, प्लेनर। अब पहली बात बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें सिंगल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा है मुझे, देयर इज नो सिंगल बॉन्ड। और अगर आप करते भी हो, करना भी चाहते हो, तो यहाँ पे रेजोनेंस है, इसका अगर रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर करना चाहोगे तो ये आ जाएगा ऐसे CH2 माइनस C ट्रिपल बॉन्ड O, क्लियर है। और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। तो आप कोई भी मॉलिक्यूल लो तो ये तो लीनियर है, ये sp है, एक लाइन है। अब ये एक प्लेन बन गया तुम्हारा, कार्बन हाइड्रोजन ना, और ये लाइन है। तो ये जो लाइन है इसको कैसे भी घुमाओ, ये हमेशा इसी प्लेन में आएगी। मतलब आप XY ले लो, कोई भी है, इसका जो भी प्लेन लोगे एक लाइन हमेशा एक प्लेन में आएगी। मान के चलो ये प्लेन बना दिया ऐसे मैंने, ठीक है, ये प्लेन बना दिया, ये लाइन ऐसे आ गई। फिर तुम लोगों ने इसको अगर घुमाया ऐसे, इसको घुमाया सिंगल बॉन्ड के अबाउट, फिर से प्लेन में ही है। अच्छा, इसको घुमाओगे ऐसे कर दिया, बोलोगे सर मैं ऐसा कर लेता हूं, ऐसा कर लिया, तो भाई अभी भी प्लेन में ही है, इस प्लेन में आ गया, सो अभी भी प्लेनर ही है। सो ये जो मॉलिक्यूल है, पहली बात अगर इसका रेजोनेंस यूज करते हो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, ऐसे तो सिंगल बॉन्ड दिख नहीं रहा है मुझे। सो दिस इज प्लेनर इन ऑल इज पॉसिबल कन्फर्मेशन, तो एक बन गया। अच्छा, ये मॉलिक्यूल तो भाई प्लेनर होता ही नहीं है, ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट एलिन, CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है तुम्हारा sp, इसके आगे px, इसके आगे py। तो अगर ये पाई बॉन्ड बनाना है तो इसने बना दिया, सपोज यहाँ पे x मिक्स कर दिया, py pz, तो ये पाई बॉन्ड अगर py py का होता है तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, pz pz। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल हो जाता है तुम्हारा ये कार्बन कार्बन, ये अगर आप प्लेन में डाल देते हो तो ये दोनों हाइड्रोजन कहां पे चले जाते हैं, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। सो दिस कांट बी अ प्लेनर, ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है। अच्छा, अगेन दिस इज अ सिमिलर केस टू दैट ऑफ फर्स्ट वन, ये तो आपका प्लेनर है इतना। अब ये जो है ये लीनियर है, आप कोई भी चेंज करो, इसके अबाउट सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करो, इसके प्लेन में ये लाइन हमेशा आनी ही है। सो दिस इज अगेन अ प्लेनर, इज ऑलवेज इन प्लेनर। सो ये भी आंसर बन गया आपका थर्ड। अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज ऑल अबाउट फोर्थ, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बेटा फोर्थ कंपाउंड में तुमको रेजोनेंस दिखता है, फोर्थ कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस, और रेजोनेंस मतलब प्लेनर। अब ये जो मॉलिक्यूल है ब्यूटा 1,3-डाइन, ब्यूटा 1,3-डाइन की अगर बात करते हो तो दिस इज द मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। इसका हम लोगों ने जब 3D स्ट्रक्चर देखा था तो ऐसे था, ये कार्बन है, ये इसके sp2 ऑर्बिटल, ये इसके sp2 ऑर्बिटल, क्लियर, ये इसकी p ऑर्बिटल, ये इसकी p ऑर्बिटल, करेक्ट। और ये हम लोगों ने ऐसे प्लेनर दिखाया था, याद है। तो ये कब प्लेनर है, जब तुम लोगों ने इसको ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है तब प्लेनर है ये मॉलिक्यूल। लेकिन देखो अभी बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके अबाउट आप घुमा सकते हो, इसके अगर आप घुमाते हो तो ये मॉलिक्यूल है। अब मैंने इसके अबाउट घुमाया, देखो, तो अब प्लेनर है क्या, नहीं है। अब प्लेनर है क्या, नहीं है। अब प्लेनर है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और फाइनली जब इस फॉर्म में आएगा ये, बराबर है, तो फिर से प्लेनर हो गया। सो ये जो मॉलिक्यूल है खाली दो ही फॉर्म में प्लेनर होता है, और उसको बोलते हैं बेटा सिसोइडल एंड ट्रांसोइडल। सिसोइडल एंड ट्रांसोइडल, दैट इज द ऑर्गेनिक टर्म दैट विल सी। मतलब ये इस फॉर्म में प्लेनर होता है, इस फॉर्म में प्लेनर होता है, और इस फॉर्म में प्लेनर होता है। अब यहां से यहां पे जब कन्वर्ट करते हो, मतलब ऐसे फॉर्म से अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसे फॉर्म में, तो जितने भी बीच में कन्फर्मेशन आ रहे हैं, जहां पे आप एंगल को रोटेट कर रहे हो सिंगल बॉन्ड के अबाउट, वहां पे प्लेनर है क्या, नहीं। सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर इन ऑल इज पॉसिबल कन्फर्मेशन। तो ये सभी के सभी कन्फर्मेशन में प्लेनर नहीं हो सकता है, कुछ कन्फर्मेशन में प्लेनर है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, इन ऑल इट्स पॉसिबल कन्फर्मेशन। सो योर आंसर इज व्हाट, 1 and 3।
तो देखो बेटा, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट। अब जितना कंसेप्ट पे स्ट्रेस करोगे उतना आपका आंसर सही जाएगा। आप अगर रटोगे, मगअप करोगे, आंसर गलत हो जाएंगे। तो ऐसा मत कर देना कि भाई हाँ ये तो प्लेनर होता है, इसमें रेजोनेंस है, ये तो हमेशा प्लेनर होगा। नहीं, प्लेनर है बिकॉज वो मैक्सिमम उसमें रहना पसंद करता है इन दो फॉर्म में, ठीक है, क्लियर, बिकॉज दैट विल प्रोवाइड द रेजोनेंस स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, इस वजह से इसमें रहना पसंद करता है। लेकिन क्वेश्चन वैसा नहीं था। क्वेश्चन में क्या पूछा था? ऑल इट्स पॉसिबल कन्फर्मेशन, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, so here we are concluding the whole topic, right? So this is all about the discussions about all the questions, cumulative questions. Okay, done for the day. Thank you.